शुभ दिन बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आपके व्याकरण भाग के अंतर्गत आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ नारा लेखन, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्लोगन राइटिंग। तो आप ये जान लीजिए कि नारे की जो शक्ति है वो परमाणु बम से भी ज़्यादा होती है। नारा कोई नया विषय नहीं है। इसका जो प्रचलन है वो बहुत पुराना है। इसका प्रचलन तो तब से है जब लोगों को पता भी नहीं था कि वो जो बोल रहे हैं वो नारा है। अर्थात लोग तो इस बात से अनजान ही थे कि वो नारा बोल रहे हैं। तो बच्चे, नारा वह शब्द या शब्दों का समूह है जो लोगों को प्रेरित या उत्तेजित करने के लिए जोर जोर से दोहराया जाता है। मीन्स बार बार बोला जाता है, रिपीटिशन की जाती है इसमें। यह अपने आप में एक आदर्श वाक्य होता है। आदर्श मीन्स आइडियल वाक्य, जो लोगों के लिए एक आदर्श बन जाता है। तो देखिए, आपने अक्सर मजदूरों को ये भी देखा होगा कि जब वो किसी भारी वस्तु या सामान को मिलकर उठाते हैं या खींचते हैं, तो वो एक दूसरे को प्रेरित करने के लिए क्या बोलते हैं, जोर जोर से बोलते हैं ना, जोर लगा के हई शाह, जोर लगा के हई शाह। तो ये भी एक नारा ही है जो सदियों से बोला जा रहा है। आपने सुभाष चंद्र बोस का नारा भी सुना ही होगा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये क्या है? ये भी तो लोगों को प्रेरित करने के लिए बोला जाने वाला एक नारा है। या जैसे दूसरा नारा है, मास्क लगाओ, कोरोना भगाओ। तो ये सब क्या चीज़ें हैं? ये लोगों को मोटिवेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए बोले जाते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं नारे की विशेषताएं। तो बच्चों, नारा एक ऐसा हथियार है जिसकी धार तो नहीं है, पर ये वार सही करता है। अर्थात नारा धार रहित हथियार होता है और इसका जनमानस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अर्थात इसके जो शब्द हैं वो मनुष्य के हृदय पर छा जाते हैं। और नारे में जो शब्द यूज किए जाते हैं वो किसी अस्त्र शस्त्र से कम प्रभावी नहीं होते। अर्थात उसका उतना ही असर होता है जितना हथियारों का। और नारा बहुत जल्दी प्रचलन में आ जाता है। किसी भी तरह की कोई समस्या हो, नारों का उनके विरोध में, समर्थन में ही जन्म होता है। और नारा लोगों को प्रेरित करने की क्षमता रखता है, ये हम जान ही चुके हैं। इसके शब्द और भाव क्या है? ना लोगों को आकर्षित करने वाले होते हैं। तो अब नारा लेखन के समय किन किन बातों का ध्यान रखना है आपको? कि नारा एक या दो पंक्तियों का होना चाहिए। ये बहुत कम वर्ड्स का भी हो सकता है बच्चे, लेकिन ये 20 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए। लय युक्त होना चाहिए, अर्थात इसमें रिदम होनी चाहिए। नारा सरल और प्रचलित शब्दों से बना हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लोग इसे जल्दी से गेन कर लेंगे, अपने अंदर समा लेंगे। और नारा लेखन में विषय स्पष्ट होना चाहिए, अर्थात जो आप कहना चाहते हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ आपको। जैसे जल है तो कल है। अब इसमें क्या है, आपको एकदम से पता चल रहा है कि जहाँ यहाँ पर जल की महत्वता के बारे में बताया गया है कि अगर जल होगा तभी कल होगा। तो लास्ट में आपको क्या ध्यान रखना है? तो कांत भी इसमें अवश्य होना चाहिए। संक्षिप्त हो, गंभीर अर्थ लिए हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो बच्चे, नज़र डालते हैं कुछ प्रचलित नारों पर। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसमें देखो चित्र भी आपको दिखाई दे रहा है। रक्तदान महादान में खून की बूंद दिखाई दे रही है। और आगे देखिए, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, ये शिक्षा सदन की ओर से है। एक कदम स्वच्छता की ओर, ये भी एक बहुत प्रचलित नारा बन चुका है आजकल के टाइम में। तो बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपने नारे की रचना करनी है, वो ना तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा हो। संक्षिप्त में फिर भी चल जाता है, लेकिन उसका अर्थ जो है वो सभी को समझ आना चाहिए। आशा करती हूँ आपको नारा लेखन समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो मुझे कांटेक्ट करें। धन्यवाद।